1% वो लोग जिनको ना कोई सेब की जानकारी है, ना पीजीआर की जानकारी है और ना दूसरी अन्य चीजों की जानकारी है। इसी 1% के साथ साथ एक डॉक्टरों की टोली, एक ऐसे डॉक्टर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किसी भी पद पे नहीं है, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली जो ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारी आगे के बजाय पीछे की ओर जाए। बागवान भाइयों नमस्कार। फ्लावरिंग का वक्त चला है आजकल, और आजकल का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है कि जब आप अपने बगीचों में की देखभाल करते हैं, उसमें स्प्रेज के माध्यम से, क्योंकि आने वाली जो क्रॉप है वो आजकल ही डिपेंड करती है। उसमें आप पॉलिनेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉलिनेटर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ आप फर्टिलाइज़र की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बागवान भाइयों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण से विषय थे, आज मैं उनको सिलसिलेवार तरीके से टच करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो आज का मेरा विषय रहेगा वो रहेगा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्योंकि जो ये पीजीआर रूपी जिन है, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि खबरें चलती रहती है, अखबार के माध्यम से पीजीआर के विषय पे लोग अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं। ये विषय क्यों महत्वपूर्ण था? ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक प्रोग्रेसिव ग्रोवर होने के नाते मेरा अपना फर्ज था कि अपने हिस्से की जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से साझा करूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है स्पेशली पीजीआर पे। आप जरूर उसको एक बार पूरा देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरी बार उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मोटा मोटी मैं कुछ चीजों को पे प्रकाश डालना जरूर चाहूंगा आप लोगों के मध्य। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक चीज जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई, जो ये पीजीआर है, एक तो डुप्लीकेट के विषय में चर्चा हो रही है, और उस मुहिम में हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए कि डुप्लीकेट का कारोबार खत्म होना चाहिए, 100% खत्म होना चाहिए, क्योंकि बागवानों की गाड़ी कमाई खत्म हो रही है, और साथ ही साथ डुप्लीकेट पीजीआर के नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके ऑर्चर्ड में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब बड़ी बात आती है कि मेनली जो टारगेट में होते हैं हमारे दो तरह के पीजीआर, एक प्रोमेलिन और एक परलान, जो एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है हर जगह, कहीं भी आप जाएंगे। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टर कौन है? लगभग 99% बागवान जो कि पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहते, और उन्होंने अपने लेवल पे पीजीआर का इंतजाम भी कर दिया है, वो चाहे ओरिजिनल था चाहे वो डुप्लीकेट था। अब बात आती है सिर्फ मात्र 1% लोग, 1% वो लोग जिनको ना कोई सेब की जानकारी है, ना पीजीआर की जानकारी है, और ना दूसरी अन्य चीजों की जानकारी है। इसी 1% के साथ साथ एक डॉक्टरों की टोली, एक ऐसे डॉक्टर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किसी भी पद पे नहीं है, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली, रिटायर्ड अधिकारियों की एक ऐसी टोली जो ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारी आगे के बजाय पीछे की ओर जाए। अब मेरा एक क्वेश्चन यहां पर पत्रकारों से भी है, क्या आपके पास ऐसे ही रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं जो स्टेटमेंट लगाने के लिए रहते हैं? बेसिकली आपकी खबरों से हो क्या रहा है?
क्योंकि आप लोगों का अंश मात्र भी योगदान एप्पल इंडस्ट्री के लिए कतई नहीं है। उसके बावजूद भी आप लोग खबरें छापते हैं और रिटायर्ड अधिकारी खबरें लगाते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण था आज का विषय? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आप लोगों की स्क्रीन मानसिकता की वजह से हमारी एप्पल इंडस्ट्री में एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो चुका है। कोई भी वर्तमान में ऐसा बड़े लेवल का अधिकारी, वो चाहे वीसी है, चाहे वो रिसर्च सेंटर का हेड है, वो सामने आके या हमारे वर्तमान सरकार के बागवानी मंत्री सिर्फ स्टेटमेंट लगाने नहीं, तथ्य के साथ सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्या डुप्लीकेट सिर्फ पीजीआर है जो दूसरी चीजें आपकी नाक के नीचे और आपकी ही वजह से बिक रही है? डिफरेंट टाइप की कंपनीज के माध्यम से पता नहीं कितनी तरह की कंपनी है जो डुप्लीकेट दवाइयां बेच रही है। आपने सुना होगा पिछले साल एप्लिन, क्या एप्लिन रजिस्टर्ड है? क्या नेशनल पेस्टिसाइड बोर्ड में उसको अप्रूवल दी गई है? वो कैसे बिक रही है? या दूसरी अन्य चीजें, बहुत सारी ऐसे दवाइयां हैं जो, याद होगा आपको लास्ट ईयर पियर पे एक दवाई से मीनाची से रिएक्शन हो गया था। वो क्या था? अनरजिस्टर्ड तो 80% दवाइयां ऑलरेडी बिक रही है। तो क्या वो सिर्फ जो कानून है और जो आपका अखबार लिखने के लिए बैठा है, वो क्या सिर्फ एक प्रोमोलिन और पल्लान के लिए? या कहीं आप लोगों की सीधी मंशा दूसरी कंपनीज के दूसरे प्रोडक्टों को प्रमोट करने और उसके बिकने के लिए तो नहीं है? आप लोगों को यह सोचना होगा कि आप क्या खबर लगाते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में लगाते हैं और तथ्य के साथ आए। जितने पत्रकार बंधु ये खबरें लगा रहे हैं उनको खुद को ज्ञान नहीं है पीजीआर का। अब बड़ी शर्म की बात है, हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर की एक खबर लगी है उनके पेज पे कि जो GA4, GA7, 6BA फ्रूट रस्टिंग, फ्रूट लॉन्गेशन, फ्रूट सेटिंग, फ्रॉस्ट के लिए जो भी तरह के उसके फायदे गिनाए गए हैं और रिसोर्स पर्सन नीचे लिखा गया है YS परमार, यूनिवर्सिटी नौणी, सोलन। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस सोर्स पर्सन विश्वविद्यालय के अंदर कौन है। यहां तो जो वैज्ञानिकों के और डॉक्टरों की टीम है वो आपस में ही मुझे उलझती हुई और आपके नजर आ रही है, दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर जो आज हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण ठाकुर जी, वो जिंदगी भर पीजीआर की रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ते रहे और जो आज के वर्तमान के जो भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर है वो भी आज इसकी रजिस्ट्रेशन की ओर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकारें अंधी बहरी गूंगी क्यों बनना चाह रही है कि उनको ये सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा कि पब्लिक की डिमांड क्या है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें पीजीआर के साइड इफेक्ट लिखे गए हो। आज आपने देखा होगा बहुत सारे बागवान फ्लावरिंग को लेके जूझ रहे कि फ्लावर नहीं आए। मेरे भी बहुत कम फ्लावर आया। अब बड़ी बात आती है कि क्या ये पॉसिबल था कि जो ये क्रॉप ईयर और बिना क्रॉप वाले ईयर में हम समन्वय बिठा सके? बिल्कुल हो सकता था। इसके लिए भी पीजीआर्स होते हैं जो आपके रिटर्न ब्लूम लाते हैं और जो आपकी वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं, वो भी पीजीआर्स है। और एक बड़ी मतलब इतना इजी वे में लिख दी जाती है एक लाइन कि रसायनों से, पीजीआर रसायन से खेती को खतरा। तो क्या हमारी खेती को खतरा है? पूरी दुनिया में पीजीआर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी खेती कहाँ है और आपकी खेती कहाँ है जब आप ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके हैं जिसमें आपका अंश मात्र भी योगदान रहा उसकी तरह डेवलपमेंट के लिए, बागवानी की डेवलपमेंट के लिए। और सोचने का विषय है, कोई पैथोलॉजिस्ट का, कोई किसी और फील्ड का डॉक्टर आज पीजीआर पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है और रिटायर्ड अधिकारी जिनको उनके परिवार वाले भी सुनने को तैयार नहीं है, वो आज हमारे ऊपर थोप रहे अपनी सोच को। क्यों? आप जब अपनी
पूरी सेवाएं दे के रिटायर्ड हो चुके, तो अपने खेतों में जाके काम कीजिए, ना कि आप अब अखबारों में आके हेडलाइनों में छाए रहेंगे। मतलब इस न्यूज को इतना बड़ा बनाने की कोशिश के आप पर नजर जाए लोगों की। याद रखना, आप पर लोगों की नजरें में आपकी बुराई ही होती है, और ज्यादा बुराई होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड के अगेंस्ट जो भी जाता है वो सरवाइव नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में। पब्लिक चाहती है पीजीआर की रजिस्ट्रेशन। तो यहां लाइव के माध्यम से भी मैं सरकार को आगाह भी करना चाहूंगा, अवगत भी कराना चाहूंगा कि जब डिमांड इतनी है तो क्यों ना इसको रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि डुप्लीकेट बंद नहीं हो सकता। सरकार के लिए तो मैं एक और चुनौती देता हूं, क्योंकि सरकार और विभाग मिलकर इसको बंद करने की सोच रहे। आपने गुटखा और कुबेर पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसको तो आप बेचने से बंद नहीं करा सके, जो सच में ही हानिकारक था। तो ये चीजें आपके बस की बात नहीं है। डुप्लीकेट का कारोबार कभी बंद नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, ओरिजिनल माल जब मार्केट में आता है तो एकाएक ही डुप्लीकेसी खत्म की ओर चली जाती है, जिससे डुप्लीकेट माल बाजार में नहीं मिलता। इस वक्त अच्छा, और एक खबर छापी जाती है कि पीजीआर से 5 मतलब कितने करोड़ों का कारोबार और बागवान लूटे जा रहे हैं। किसी बागवान ने तो आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा परिवार बच चुका होगा जो पीजीआर खरीद के अपने घर में या स्प्रे में नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। लगभग 99% इस्तेमाल करे। तो ऐसे कौन से बागवान थे, मैं जानकारी देना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से। ऐसा कोई बागवान नहीं है, सिर्फ एक टोली 1% ऐसे बागवान जिनको बागवानी के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और एक ऐसे रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि उनके पास पैसा तो दुनिया भर का है, अब वो आपके बीच बना रहना चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, तो इसीलिए वो जुड़े हुए हैं और आपके बीच एक ऐसी खबर चला रहे हैं जिसका आधारहीन है, तथ्यहीन है। अगर कोई डॉक्टर अपनी रिसर्च लेके ऑन पेपर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए अगर इसके साइड इफेक्ट्स है। क्यों सारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुले आप लोग? चंद पत्रकार बंधु और चंद जो अपने आप को प्रोग्रेसिव ग्रोवर बोलते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ ग्रोवर है वो, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सोच ही प्रोग्रेसिव नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पीजीआर पे टिकी हुई है, जिससे फ्रूट क्वालिटी बनती है। हम आए दिन बात करते हैं कि हमने विदेशी सेबों को टक्कर देनी, कैसे देंगे? गौमूत्र से टक्कर नहीं दी जाती है सिर्फ। किस्म जो हमारा नेचुरल फार्मिंग से ही या ऐसी क्वालिटी बनाएगी। प्रोडक्शन भी आपकी पीजीआर पे डिपेंडेंट है और फ्रूट क्वालिटी भी आपकी पीजीआर पे डिपेंड है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, मगर जो गलत होगा उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, वो चाहे विभाग हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी बंदा हो, हम उसके बिल्कुल ही खिलाफ है जो गलत अफवाहें बाजार में फैलाते हैं। हाँ, डुप्लीकेसी जरूर बंद कीजिए, मगर इसी संदर्भ में मैंने बहुत बार सरकार को भी अपने एनजीओ के माध्यम से लेटर दिए हुए हैं। अब मेरी एक डिमांड और भी रहेगी यहाँ पर, जो मैं आह्वान करना चाहूंगा सारी एनजीओ से, कि आप सब लोग मिलके प्लीज सरकार को अपने लेटर हेड पे लिख के दीजिए कि पीजीआर की रजिस्ट्रेशन की जाए, इसको बंद नहीं किया जाए। अभी भी बहुत अलग तरह के ऐसे पीजीआर है जो इस्तेमाल किए जाए। आज इसी संदर्भ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। विदेशों में जैसे ही 5 से 6 इंच कोई भी वेजिटेशन ग्रोथ बढ़ती है, उस पे इथरल 100 ml की स्प्रे की जाती है पूरे पौधे में। वो ग्रोथ को रोकता है और बड बनाता है अगली साल का। बहुत सारे बागवान आजकल चिंतित थे कि अंदर से मजबूत बीमा था, अंदर से पत्ती आ गई। ये कोई लॉजिक नहीं है। जिसमें फ्रूट वाला जो बड था उसमें फूल ही आएगा, और जिसमें पत्तियां थी वो पत्तियां ही आएगा। ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस है अगर कभी ऐसा हो गया। वैसे जो गलतियां थी वो हमारी अपनी थी, हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। हमारा मतलब जो साइंटिफिकली जो हम इतने खुशहाल नहीं है, ना हमारे डॉक्टरों की एक ऐसी टीम अभी मौजूदा समय में है जो इन सब चीजों पे काम कर रही हो, या फील्ड रिपोर्ट दे रही हो, या उनकी अपनी कोई प्रैक्टिस हो। अभी जो ये इंडस्ट्री है,
ये मेरे बागवान की बदौलत खड़ी हुई है, बागवान के दम से खड़ी है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। दिन रात 365 दिन मेरा बागवान किसान बागवान मेहनत कर रहा है, तब जाके ये सेब की बहुमूल्य फसल पैदा हो रही है। सिर्फ हमारी ये डिमांड है, जो अच्छी चीजें हैं उसकी रजिस्ट्रेशन हो, एक अच्छा रोड मैप सरकार तैयार करे, अन्यथा ये इंडस्ट्री खत्म की ओर जा रही है, डेफिनेटली खत्म की ओर जा रही है। बहुत सारे बागवानों के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज इस्तेमाल, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि बोल बहुत बार दिया हमने, मैं ये चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर सरकार को प्रेशराइज करें, विभाग और यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करें, ताकि रजिस्ट्रेशन की ओर एक नया कदम बढ़े, हमारा डिमांड बढ़े जिस चीज की अगर आप बोलेगे ही नहीं तो लिख के क्या करेंगे। पीजीआर के साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में आज तक नहीं है, किसी भी तरह का पीजीआर। सिर्फ ओवरडोजिंग आपका एक रीजन हो सकता है, या आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम में फेल हो रहे हैं, तब जाके आपके ऐसा लगेगा कि कोई गलत चीज हो रही है। अलबत्ता इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर है वो लगभग 25 से 30 साल से पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। वो चाहे NAA आप प्लेनोफिक्स के रूप में डाले, इथरल के रूप में डालो, रिगालिस प्लस के रूप में डालो, किसी भी रूप में रूट हार्मोन्स डालो। और बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या ये हार्मफुल, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स है ही नहीं जो मतलब कोई नेगेटिव इंपैक्ट प्लांट पे डाले, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त जो लगभग 99% जो पीजीआर आप खरीद चुके यार, वो सारा भी डुप्लीकेट है। ये बात गारंटीड है, ये सारा डुप्लीकेट है। बहुत ही कम मात्रा में इंपोर्ट होके चुनिंदा कुछ लोग लेके आ रहे हैं, बस वही आपके लिए मैं ये मानता हूं कि ओरिजिनल हो सकता है। अब दूसरी बड़ी बात आती है जो मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। पीजीआर की डिमांड दिन प्रतिदिन क्यों इतनी बढ़ रही है? इसलिए क्योंकि हमारा बागवान प्रोग्रेसिव सोच रखता है। वो भी ये चाहता है कि मेरा भी अच्छी गुणवत्ता का सेब हो, वो भी ये चाहता कि मेरा रस्टिंग फ्री एप्पल हो, वो भी ये चाहता कि मेरे बगीचे में साइज अच्छा बने, वो ये चाहता कि रेगुलर मेरे बगीचे में क्रॉप लगे। क्यों? क्योंकि जो महंगाई है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, परिवार का खर्चा चलाना टफ हो रहा है मेरे बागवान। तो इसीलिए मेरा निवेदन रहेगा ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे विभाग और यूनिवर्सिटी के वर्तमान के भी कुछ ऐसे अधिकारी है कि अगर आपके बात में और मेरी बात गलत है तो अपने रिसर्च पेपर लेके आइए, और मैं रिटर्न देने को तैयार हूं। आपके पास जो स्टेटमेंट लगाता उसके पास पीजीआर के मामले में एक भी रिसर्च पेपर अपना मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं हुई उस सब्जेक्ट पे। जिनकी सब्जेक्ट पे रिसर्च हुई है उनसे हमारी भी बात है और आपसे ज्यादा अच्छे से बात होती है। वे सारे नौनी के ही अंदर ना जाने कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जो विदेशी खुद लाते हैं और पीजीआर कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा यहां पर। ये हार्मफुल नहीं है। हाँ, डुप्लीकेट क्या है मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्या आपको बेचा जा रहा है। जब भी आप पीजीआर जिससे खरीदे एटलीस्ट बिल भी ले और डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें इंपोर्ट के। अगर बिना कागज के आपको कोई भी बेच रहा तो वो डुप्लीकेट है। महंगा सस्ते पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उसके रेट के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, लगभग 14-15 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा पीजीआर पे अपना, और पीजीआर तो मेरे पिताजी के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा आज तक भी कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट हमें अपने ऑर्चर्ड में नहीं मिला कि जो पीजीआर के साइड इफेक्ट हो। उल्टा पीजीआर हमारी मदद करता है अच्छी गुणवत्ता की फसल के लिए।